नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान अध्ययन कक्षा 10। पूर्व की क्लास में हमने लोक देवताओं के संदर्भ में पढ़ी, उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे कुछ और लोक देवता। कल का वीडियो का रिस्पॉन्स आपका अच्छा था, कोई देखे या ना देखे आप अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखें और वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर कर दें। क्लास में शुरू करते हैं। आज की क्लास में सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे देवनारायण जी को। लोक देवताओं में देवनारायण जी की बात करते हैं। देवनारायण जी बगड़ावत, ध्यान रखिएगा, बगड़ावत इनका गोत्र मान लीजिए, और इनके पिता का नाम था भोजा और माता का नाम था सेडू। तो ये भोजा और सेडू के पुत्र थे। इनका जन्म 1243 ईस्वी में हुआ। ऐसे याद रख सकते हो, इसका जन्म याद रखना है तो देव है, और देवता में क्या होते हैं, आई लव यू होते हैं। देवता में क्या करते हैं, प्यार करते हैं। तो आप इसे 143 से याद रख सकते हैं। 143 का मतलब 1243, ठीक है। इनके पिता इनके जन्म से पूर्व ही बिनाय के शासक से संघर्ष में अपने 23 भाइयों सहित मारे गए थे। बिनाय शासक से इनकी रक्षा हेतु उनकी माँ सेडू ने इन्हें लेकर पीहर मालवा चली गई थी। तो इनका जो ननियाल था वो मालवा में था। 10 वर्ष के अल्पायु में पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए राजस्थान की ओर लौट रहे थे। यानी छोटे से थे, 10 साल के थे, तो अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए आ रहे थे। तो मार्ग में धारा नगरी के में जय सिंह देव परमार की पुत्री पीपल दे, ध्यान रखिएगा, पीपल दे। अब ऐसे याद रखते हैं देवता किस पे निवास करते हैं, पीपल पे। तो ये देवनारायण जी से संबंधित बात हो जाएगी। तो देवता पीपल इनकी पत्नी का नाम था। विवाह किया। कुछ समय बाद बदला लेने हेतु बिनाय अलवर पहुंचे, जहां गायों को लेकर बिनाय ठाकुर से हुए संघर्ष में देवजी ने उसे मौत के घाट उतार दिया। तो ये देवनारायण जी की फोटो है, आप देख सकते हैं। इनका मुख्य पूजा स्थल आसिंद भीलवाड़ा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देवनारायण जी का मुख्य स्थल कहाँ है, आसिंद भीलवाड़ा है, जहाँ भाद्र शुक्ल सप्तमी का मेला लगता है। कब लगता है, भाद्र शुक्ल सप्तमी। आज मैं आपको एक वर्क दूंगा, आप सभी भाद्रपद में जो आने वाले मेले हैं उनको एक लिस्ट के अंदर नोट आउट करेंगे। एक तरफ कृष्ण पक्ष लिखिएगा और एक तरफ शुक्ल पक्ष लिखिएगा, और फिर मुझे जो भेजेगा उसी पर वीडियो बनाएंगे। तो ये वर्क आपको दिया जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा। भाद्र शुक्ल सप्तमी को इनका मेला लगता है। आप कैसे याद रख सकते हैं, देवता जो होते हैं वचन कितने होते हैं, 7 होते हैं। फेरे कितने होते हैं, ऐसे याद रख सकते हो, 7 है। तो देव मीन्स देवता, देवता कितने, 7, ऐसे याद रखेंगे। इनका मुख्य अनुयायी गुजर होता है, जो देवजी की फड़ और देवजी और बगड़ावत के संबंध में काव्य बगड़ावत के गायन में इसका यशोगान करते हैं। किंवदंती है कि हर रात 3 पैर गाए जाने वाले पर यह 6 माह में पूर्ण होता है। यानी 3 पैर का मतलब होता है एक पैर में 3 घंटे होते हैं। अगर वो 9 घंटे गाए ना उनको, तो वो 6 महीने में जाके पूरा होता है। क्या, देवनारायण जी का यशोगान। चलिए नेक्स्ट देवता के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट देवता का नाम है मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी का जन्म मारवाड़ के रावल सलखाव और जानीदे के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में 1358 में हुआ। पिता की मृत्यु के बाद वे चाचा कानरदेव, ये कानरदेव ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कि यहाँ महुआ के शासन प्रबंध देखने लगे थे। चाचा कानरदेव की मृत्यु के बाद 1374 में महुआ के स्वामी बन गए। राज्य विस्तार के क्रम में 1378 ईस्वी में फिरोज तुगलक के मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को इन्होंने मार गिराया था या मार भगाया था। इनकी रानी का नाम था रूपा दे। अब ध्यान रखिएगा, इनकी रानी का नाम क्या था, रूपा दे। से प्रेरणा ले 1389 में उगम सिंह भाटी के शिष्य बन गए, योग साधना की दीक्षा प्राप्त की, और किंवदंतियों के अनुसार वे भविष्य देख लिया करते थे। ठीक है, तो थोड़े से ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न को पूछ सकता है कि भविष्य देखने में कौन माहिर था। तो ध्यान रखिएगा, भविष्य दृष्टा थे। मल्लीनाथ जी ने मारवाड़ के सारे संतों को एकत्रित करके 1399 में, ध्यान रखिएगा, सभी संतों को इन्होंने क्या किया था, इकट्ठा किया था। कब, 1399 ईस्वी में एक वृहद हरि कीर्तन आयोजित करवाया था। आज की भाषा में कहा तो जागरण लगायो। इस वर्ष चैत्र शुक्ल द्वितीया, ध्यान रखिएगा, चैत्र शुक्ल द्वितीया की बात हो रही है। नया साल लगने के एक दिन बाद जब सिंजारा भेजा जाता है, तो इसका स्वर्गवास हो गया। लुणी नदी के तटवर्ती तिलवाड़ा कहाँ है, बाड़मेर में इनका मंदिर है। तो अब ये पूछ सकता है कि मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ है,
तो ध्यान रखिएगा मल्लीनाथ जी का मंदिर है तिलवाड़ा बाड़मेर। कैसे याद रखेंगे? मलमिस क्या होता है? मलमिस होता है पहलवान, और पहलवान जो लोग होते हैं ना वो किसका तेल पीते हैं? तिल का तेल पीते हैं। बस याद रख लो। यहाँ प्रति वर्ष चैत्र कृष्ण एकादशी, कौन सी? चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक विराट पशु मेला लगता है। तो पूछ सकता है मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ लगता है? तो पहला उत्तर आपका होना चाहिए, कहाँ लगता है? तिलवाड़ा में लगता है। कितने दिन लगता है? पूरे 15 दिन लगता है। चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक। जोधपुर के पश्चिम परगने का नाम इन्हीं के नाम पर मलानी प्रदेश किया गया। इनकी आज भी मलानी यानी बाड़मेर में अत्यधिक मान्यता है। फिर है नेक्स्ट रामदेव जी, और रामदेव जी के बारे में आप सभी जानते हैं। ये देखिए रामदेव जी तंवर वंशीय थे। अजमाल जी इनके पिता का नाम था और मेणादय इनके माता का नाम था। इनका जन्म स्थान बाड़मेर जिले की शिव तहसील के अंदर उड़का स्मेर गांव में हुआ था। उड़का कश्मीर, इसको ऐसे याद रखो, उड्डू कश्मीर ऐसे याद रख लेना। इन्हें मल्लीनाथ जी के समकालीन माना जाता है। और मल्लीनाथ जी कहाँ अभी पढ़ के आए थे? कहाँ है मुख्य मंदिर? तिलवाड़ा में है। 1300 के समथिंग मान सकते हैं अपन, 1300 से 1400 के मध्य, तो इनका भी इनके समकालीन है। बालपन में इन्होंने पोखरण क्षेत्र में मल्लीनाथ से प्राप्त करने के पश्चात वहाँ भैरव नामक क्रूर व्यक्ति का अंत करके अराजकता और उसका आतंक खत्म किया था। इनका विवाह अमरकोट के दलजी सोडा की पुत्री नेतल दे से हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रामदेव जी का विवाह किससे होता है? तो ध्यान रखिएगा, नेतल दे। कैसे याद रखेंगे? रामदेव, राम शब्द है ना, और राम भगवान कहाँ सोया करते थे? तल पे सोया करते थे, तो इसमें तल शब्द आ रहा है ना, क्योंकि जब वो जंगल में चले गए थे तो वो तल पे सोते थे, धरती पे। तो ऐसे याद रख सकते हो। थोड़ा सा जोड़ लो। अपनी भतीजी को पोखरण दहेज में देने के कारण इन्होंने रामदेवरा रुणेचा गांव बसाया, और वहीं 1458 ईस्वी में भाद्र शुक्ल एकादशी, फिर ध्यान रखिएगा बाबरी बीज भाद्र शुक्ल द्वितीया होती है, और भाद्र शुक्ल एकादशी का मतलब है इन्होंने इस दिन क्या ली थी? जीवित समाधि ली थी। भाद्र शुक्ल द्वितीया को विशाल मेला भरता है। सांप्रदायिक सद्भाव इस मेले की प्रमुख विशेषता, यानी लक्खी मेला आप इसे कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है अपने पास। अब यहाँ से भी प्रश्न आया हुआ है, तो इस प्रश्न को अपन गौर करेंगे। रामदेव जी को किसका अवतार माना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, रामदेव जी को कृष्ण भगवान का अवतार है माना जाता है। अब कृष्ण भगवान का जब जन्म हुआ, जब यशोदा के पास आए तो छोटे छोटे पैरों के निशान उसके आंगन में गिर गए थे। उसी प्रकार रामदेव जी के पैर के निशान भी कहाँ गिरे थे? मेणादे के आंगन के अंदर गिरे हुए दिखे सबको। इसीलिए कृष्ण से इसकी समानता की जाती है। तो ध्यान रखिएगा, श्री कृष्ण भगवान की क्या है, इनकी आराधना करते हैं लोग। मुसलमानों में इन्हें रामसा पीर के नाम से पूछते हैं। सामान्यतः गांव में किसी वृक्ष के नीचे ऊंचे चबूतरे पर रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह पगलिया यानी पग के पैरों के निशान होते हैं। इस स्थान को ये थान कहते हैं। रामदेव जी ने एक पंथ चलाया था, ये बहुत बार पूछा गया है। कौन सा पंथ चलाया था? कामड़िया पंथ। और कामड़िया पंथ के लोग 13 ताली नृत्य प्रस्तुत करते हैं, और 13 ताली नृत्य के अंदर शादीशुदा महिलाएं ही 13 ताली नृत्य करती हैं। उसमें 13 क्या होते हैं? मंजीरे होते हैं। 9 कहाँ बंधे होते हैं? पैरों पे बंधे होते हैं, और 2-2 हाथों पे, यानी कितने हो गए? 13। और ये देखिए, इस पंथ के नए रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य किया जाता है। तो ये भी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रामदेव जी वीर होने के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। इन्होंने जाति प्रथा, मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा का क्या किया था? विरोध किया था। नेक्स्ट पढ़ेंगे मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया की बात करें, ये राजस्थान के 5 पीरों में गिने जाते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड के अनुसार इनका जन्म गहलोत परिवार में यानी गुहिल वंश में हुआ था, और गुहिल वंश की एक शाखा है, कौन सी? मांगलिया शाखा। इनके स्वाभिमान और स्वभाव के कारण इनके अनेक शत्रु हो गए। अंत में गायों की रक्षा करते हुए, ध्यान रखिएगा, गायों की रक्षा करते हुए, भाटियों से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं। मेहाजी मांगलिया की वीरता की कहानियाँ आज भी मारवाड़ के कण कण में व्याप्त हैं। लोगों की सेवा और सहायता करने के और उन्हें संरक्षण देने के कारण लोग इन्हें लोक देवता के रूप में पूजते हैं। इनका मुख्य मंदिर कहाँ है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि मेहाजी मांगलिया का मुख्य मंदिर है बापनी, और बापनी कहाँ पड़ता है? जोधपुर में। अब कैसे याद रखेंगे? तो देखो, यहाँ मैं जब आता है तो हम कहाँ जाते हैं? बाप के बनाए घर में जाते हैं, ऐसे याद करो।
ऐसे ट्रिक्स याद कर लो कि मैं है, मैं सारे ही मांगते हैं, ये देखो मैं है मांग लिया और फिर कहाँ चले जाते हैं, बाप के घर में चले जाते हैं, इससे बाप नहीं याद रह जाएगा। जहाँ भाद्र कृष्ण अष्टमी को मेला लगता है, अब देखो भादवे के बहुत सारे मेले आएंगे, इसीलिए मैंने कहा है कि वो लिस्ट बनाकर जो सबसे पहले मुझे भेजेगा उसका मैं नाम और उस पर एक वीडियो बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हरभुजी को। हरभुजी बुंडेल कहाँ पड़ता है, नागौर के अंदर पड़ता है। नागौर के महाराजा सांखला के पुत्र और रावजोधा के समकालीन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया, रावजोधा मारवाड़ के शासक थे, इनके समकालीन थे और इनका समय था यानी हम कहें तो 15वीं शताब्दी 1438 से लेके 1489 तक थे। इनके पिता की मृत्यु के बाद वे बुंडेल यानी नागौर छोड़कर हर भमजाल में आकर रहने लगे थे। अब ध्यान रखना ये स्थान का नाम है हर भमजाल। यहाँ रामदेव जी की प्रेरणा से इन्होंने अस्त्र शस्त्र त्याग कर, ये पे योद्धा थे, फिर इन्होंने इन्हें गुरु बनाया किसको, बालीनाथ को। ध्यान रखना रामदेव जी का गुरु भी कौन हो गया फिर, बालीनाथ। और रामदेव जी के भाई थे तो उनका भी गुरु कौन था, बालीनाथ, जो बालकनाथ के नाम से हिमाचल प्रदेश में पूजे जाते हैं। लोक मान्यता है कि रावजोधा को मेवाड़ के अधिकार से मंडोर को मुक्त कराने के प्रयासों के दौरान इन्होंने आशीष के साथ एक कटार भी दी थी, यानी इन्हें आशीर्वाद दिया था रावजोधा को और इन्हें एक कटार दी थी आशीर्वाद के रूप में। तो कटार का मतलब समझते हो ना, राजाओं को कटार तलवार भेंट किया करते थे, तो रावजोधा को कटार देने वाले कौन थे, हरभुजी थे। इस स्थान की वजह से इनका नाम क्या रखा गया है, हरभुजी। इस सहायता से आशीर्वाद से जब वे भूभाग जोधा के अधीन आ गया, जब जोधा ने वो स्थान जीत लिया तो जोधा ने इन्हें बेंगटी गांव क्या दिया था, गिफ्ट में दिया था। ध्यान रखना जोधा ने कौन सा गांव दिया था, तो ऑप्शन में आता है बेंगटी, फालोदी, है ना, इस तरह के। तो ध्यान रखना बेंगटी गांव इन्हें क्या दिया था, गिफ्ट दिया था। हरभुजी का बहुत बड़ा शकुन शास्त्र, ये शकुन शास्त्र के बड़े ज्ञाता थे। तो ध्यान रखना सभी लोक देवताओं में शकुन शास्त्र के ज्ञाताओं में कौन थे, हरभुजी थे। वचन सिद्ध चमत्कारी महापुरुष, इनका प्रमुख स्थान बेंगटी फालोदी में है। अब नया डिस्ट्रिक्ट बना था फालोदी, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि बेंगटी में किसकी पूजा होती है। ठीक है, अब देखो बेगा बेगा क्या करना अपन ने, बेगा सारा ने क्या करना है, बताओ भाई। बेगा सारा ने हर, सारा मतलब हर, और भूमि सोती है भूमि में वर्षे वाला सारा ने क्या करनी है, भूमि जोतनी है। बेगा मतलब बेंगटी में क्या करना है हमें, हर में सभी को भूमि जोतनी है। मनोती पूर्ण होने पर श्रद्धालु यहाँ मंदिर में स्थापित हरभुजी की गाड़ी की पूजा अर्चना करते हैं। तो ध्यान रखना हरभुजी पंगु गायों के लिए एक गाड़ी रखा करते थे, उसमें हरा घास लाया करते थे गायों के लिए, तो उसकी आज भी पूजा की जाती है। नेक्स्ट, क्या आप जानते हैं, चलिए ये थोड़ा सा अपन पढ़ लेते हैं, हम जान लेते हैं, नहीं जानते हैं तो। अकबर के चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण के समय अपूर्व वीरता और साहस दिखाने वाले कल्लाजी राठौड़, ध्यान रखिएगा, 4 हाथों वाले देवता के रूप में पूजे जाते हैं। मेवाड़ अंचल में 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में कौन प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखिए कल्लाजी। 4 हाथ कैसे थे, अपने चाचा को पैर जख्मी हो गए थे तो उन्होंने अपने कंधे पे उठा लिया था, तो 2 हाथ चाचा के थे, 2 भतीजे के थे, तो कितने हो गए, 4। इस वजह से मान्यता है कि सिर कटने के बाद भी कल्लाजी का धड़ मुगलों से लड़ता हुआ रुंडेला पहुंच गया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये थे हमारे लोक देवता जो 10वीं की क्लास की बुक में दिए हुए हैं। कल हम पढ़ेंगे संत, राजस्थान के प्रमुख संत। तो आज के लिए इतना ही। आप कह रहे थे कि पूरी क्लास को बड़ी कर दो, तो बड़ी क्लास को कोई देखता नहीं, इसलिए हमने छोटे छोटे भागों में इसे बांटा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।